कैंसर सुनो, अगर तुम्हें लोग ज्यादा हसास कहते हैं, अगर तुम्हारी खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, और अगर तुम अपने अंदर इतना कुछ संभाल लेते हो कि कभी कभी खुद भी थक जाते हो, तो आज की वीडियो तुम्हें किसी और के बारे में नहीं, तुम्हें तुम्हारे अपने बारे में वो बात बताने वाली है जो लोग ज्यादातर समझते ही नहीं। कैंसर को लोग जज्बाती कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है, कैंसर सिर्फ जज्बाती नहीं होता, कैंसर याद रखने वाला होता है। और जो इंसान एहसासात को भी याद रखे, बातों को भी याद रखे और लहजों तक को अपने अंदर महफूज कर ले, वो दुनिया को हमेशा आम आदमी जैसा नहीं दिखता। यहाँ ज़रा रुकिए, क्योंकि अगर आप कैंसर हैं तो ये जो जुमला मैंने कहा है यह आपके दिल में सीधा उतरेगा, और अगर आप कैंसर नहीं भी हैं तो भी आपको ये समझ आ जाएगा कि कैंसर के करीब रहने वाले लोग अक्सर क्यों कहते हैं वो बाहर से मजबूत लगता है लेकिन अंदर से बहुत गहरा है। अब एक छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़रूरी, ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम बरूज की बात डराने या खुशफहमी बेचने के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि इंसान अपनी नफ्सियात, अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी असल ताकत साफ तौर पर पहचान सके। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसलों के लिए समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब वापस आते हैं कैंसर पर। लोग कैंसर को अमूमन एक ही जुमले में बंद कर देते हैं, ये बहुत जज्बाती है, लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या कैंसर के अंदर कोई ऐब है, या फिर दुनिया ने कैंसर की फितरत को गलत जाविये से पढ़ लिया है? यहाँ से तस्वीर बदलती है। असल बात ये है, कैंसर का मसला ये नहीं कि इसे एहसासात आते हैं, असल बात ये है कि कैंसर के एहसासात जड़ पकड़ लेते हैं, और जड़ पकड़ने वाली चीज़ जब दिल में बैठ जाए तो फिर वो सिर्फ जज्बा नहीं रहती, वो शनाख्त बन जाती है। अब ज़रा इस बात को रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़कर समझे। एक आम आदमी को किसी ने बात कही, उसे बुरा लगा, वो थोड़ी देर बाद भूल गया। कैंसर को किसी ने बात कही, इसे बुरा लगा, और फिर कैंसर के अंदर फिर वो जुमला नहीं रहता, इस जुमले के साथ वो वक्त भी रह जाता है, वो माहौल भी रह जाता है, और वो एहसास भी रह जाता है जो इस लम्हे में पैदा हुआ था। कैंसर के अंदर याद सिर्फ जहन में नहीं रहती, याद दिल में रहती है, और यही वो नुक्ता है जहाँ से कैंसर की जज्बाती गहराई शुरू होती है। अब सवाल ये है, कैंसर ऐसा क्यों है? अब ज़रा इसकी नफ्सियात की तरफ चलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ताकि बात आपके अंदर बैठ जाए। नफ्सियात में एक बात बहुत साफ है, हर इंसान के अंदर महफूज रहने की एक ज़रूरत होती है। कुछ लोग इस ज़रूरत को अकेले पूरा कर लेते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरत रिश्तों, माहौल और यकीन से जुड़ी होती है। कैंसर अक्सर इस दूसरी किस्म में आता है। कैंसर के लिए महफूज रहना सिर्फ जिस्मानी बात नहीं, ये ज़हनी और जज्बाती बात है। अगर कैंसर को ये महसूस हो कि मेरे लिए जगह है, मेरे एहसासात की कदर है, और मेरी नरमी को कमज़ोरी नहीं समझा जा रहा, तो कैंसर बहुत रोशन हो जाता है। लेकिन अगर कैंसर को ये महसूस हो कि यहाँ से बेयकीनी है, यहाँ बातें बदलती हैं, यहाँ वादे हल्के हैं, और यहाँ एहसासात की जगह नहीं, तो कैंसर के अंदर एक खामोश सा खौफ पैदा होता है, और फिर वो खौफ जज्बात में बदल जाता है। अब आपको ये भी समझना होगा कि कैंसर की फितरत में मोहब्बत सिर्फ पसंद नहीं होती, मोहब्बत अपनायत होती है। कैंसर जब किसी को अपनाता है तो वो सिर्फ रिश्ते में नहीं जाता, वो दिल में जगह बनाता है, और दिल में जगह बन जाए तो फिर छोटे छोटे झटके भी बड़े लगने लगते हैं। यहाँ एक छोटा सा मंजर देखें, आपने किसी को पैगाम भेजा, वो 2 घंटे जवाब नहीं देता। आम आदमी कहता है शायद मसरूफ़ होगा, कैंसर का दिमाग भी यही कहता है, लेकिन कैंसर का दिल पूछता है क्या मैं अहम नहीं? ये सवाल कभी ज़बान पर नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर एक लहर बन जाता है। और फिर अगर यही बात बार बार हो तो कैंसर का दिल बातें नहीं करता, वो एहसासात गिनता है। यही वजह है कि कैंसर की जज्बाती दुनिया बहुत बारीक भी है और बहुत गहरी भी। अब यहाँ एस्ट्रोलॉजी की असल गहराई आती है। कैंसर का हुक्मरान सियारा मून है, और ये बात नाम की नहीं, ये बात फितरत की है। मून का ताल्लुक दिल की कैफियत से है, याददाश्त से, घर और अपनायत से, और अंदरूनी सुकून से जोड़ा जाता है। मून बदलता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, और कैंसर की कैफियत भी कभी बहुत खुली और कभी बहुत बंद हो सकती है। इसलिए कैंसर का मिजाज एक सीधी लकीर की तरह नहीं चलता, ये समंदर की तरह है, कभी पुरसुकून,
کبھی لہروں والا اور کبھی خاموش مگر گہرا۔ یہ بات عام سطحی گفتگو نہیں بتاتی، لیکن سنو، مون والی فطرت میں انسان ماحول جذب کرتا ہے۔ کینسر وہ انسان ہے جو کمرے میں داخل ہوتے ہی یہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں فضا کیسی ہے، کون دکھ میں ہے، کون سچ سے دور ہے، کون دل سے بول رہا ہے، کون دل سے بٹا ہوا ہے۔ کینسر کے پاس یہ سب جاننے کے لیے لمبی دلیل نہیں ہوتی، اس کے پاس احساس ہوتا ہے، اور یہی احساس اسے بہت نرم بھی بناتا ہے اور بہت تھکا بھی دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ ہر وقت لوگوں کے دل کا موسم سمجھ رہے ہو تو آپ اپنا موسم کب سنبھالیں گے؟ یہاں کینسر کی وہ عادت آتی ہے جو اسے اندر سے ہلا دیتی ہے۔ کینسر دوسروں کو سنبھالتا ہے لیکن خود کو آخر میں رکھ دیتا ہے۔ اب ایک اور زاویہ سنیے۔ کینسر کو عموماً ابتدائی مزاج والا سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر آغاز کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ کینسر آبی فطرت رکھتا ہے اس لیے اس کا آغاز شور سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز محبت سے ہوتا ہے۔ کینسر چاہتا ہے کہ رشتہ شروع ہو تو اپنائیت کے ساتھ ہو، کام شروع ہو تو کسی معنی کے ساتھ ہو، اور زندگی آگے بڑھے تو کسی احساس تحفظ کے ساتھ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کینسر جب بے یقینی میں رہے تو وہ ٹوٹتا نہیں، وہ اندر سے بکھرنے لگتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں تم اتنے جذباتی کیوں ہو؟ اصل جواب یہ ہے، کینسر جذباتی نہیں، کینسر کے اندر مون والی یادداشت ہے اور آبی گہرائی ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ چیزیں روزمرہ زندگی میں کینسر کو مشکل میں کیسے ڈالتی؟ اب ہم عملی زندگی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اگر یہ سمجھ آ گئی تو آپ بہت سی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رشتوں میں، کینسر رشتے میں محبت کو لفظوں سے نہیں حرکتوں سے پہچانتا ہے۔ آپ کہہ دیں میں تمہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کی موجودگی میں تسلسل نہیں، آپ کی بات میں وضاحت نہیں، آپ کے رویے میں احترام نہیں، تو کینسر کا دل آہستہ آہستہ خود کو سمیٹنے لگتا ہے۔ یہاں کینسر کا ایک غلط فہم نقطہ بھی ہے۔ کینسر اکثر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر میں زیادہ دوں گا تو رشتہ بچ جائے گا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زیادہ دینا رشتہ نہیں بچاتا، زیادہ دینا صرف کینسر کو تھکا دیتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کینسر کی جذباتی گہرائی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی سنیے۔ ایک کینسر نے کسی کو اپنا سمجھ لیا، وہ اس کے لیے وقت نکالتا، اس کے لیے فکر کرتا، اس کی باتوں کو سنبھالتا، لیکن سامنے والا ہر بار کہتا تم بہت سوچتے ہو۔ کینسر نے یہ جملہ ایک بار سنا، پھر دوبارہ، پھر تیسری بار، اور آخر میں کینسر نے اپنی نرمی کو خاموشی سے اندر بند کر دیا۔ باہر سے سب ٹھیک، لیکن اندر سے ایک سوال، کیا میری نرمی غلط ہے؟ نہیں، مسئلہ نرمی نہیں، مسئلہ وہ جگہ ہے جہاں نرمی کی قدر نہیں ہوتی۔ اب کام کی جگہ دیکھیں، کینسر اکثر وہاں بھی لوگوں کی کیفیت سمجھ لیتا ہے، کون دباؤ میں ہے، کون خفا ہے، کون مدد مانگنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا۔ کینسر دل سے مدد کرتا ہے، لیکن مشکل تب ہوتی ہے جب کینسر اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ دوسروں کی ذمہ داریاں بھی اٹھا لیتا ہے، اور پھر جب نتیجہ اچھا نہ نکلے تو کینسر اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ یہاں کینسر کے لیے ایک سادہ اصول ہے، ہمدردی آپ کی طاقت ہے، لیکن حد کے بغیر ہمدردی آپ کو کمزور کر سکتی ہے۔ اور گھر کے معاملے میں کینسر کے لیے گھر صرف جگہ نہیں، گھر ایک احساس ہے۔ اس لیے اگر گھر میں تنقید زیادہ ہو یا جذبات کی جگہ کم ہو تو کینسر بہت جلد خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کینسر اپنی اس فطرت کو کمزوری کی بجائے طاقت کیسے بنائے؟ یہاں 3 عملی اصول ہیں، اور اگر آپ کینسر ہیں تو یہ اصول آپ کو اپنے آپ کو بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ پہلا اصول، احساس کو نام دیں پھر فیصلہ کریں۔ کینسر کا دل بہت تیز ہے، لیکن دل کی رفتار میں فیصلہ کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کے اندر لہر اٹھے، خود سے کہیں میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں، یہ دکھ ہے یا خوف، یہ حقیقت ہے یا اندازہ۔ جب احساس کو نام مل جائے تو ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا اصول، محبت کے ساتھ حد قائم کریں۔ کینسر کو اکثر لگتا ہے حد قائم کرنا سختی ہے، نہیں، حد قائم کرنا محبت کی حفاظت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں تمہیں اپنا سمجھتا ہوں لیکن میں یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتا، میں تمہاری قدر کرتا ہوں لیکن میری قدر بھی ضروری ہے۔ یہ الفاظ رشتے کو توڑتے نہیں، بعض دفعہ رشتے کو بچاتے ہیں۔ تیسرا اصول،
चांद वाली जिंदगी में ताल बनाएं। चांद बदलता है, लेकिन इस बदलने में एक तरतीब भी है। कैंसर के लिए तरतीब ये है, अपने दिन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखें। खामोशी, सांस, तहरीर या दुआ। रोजाना चंद मिनट अपने दिल की सफाई, यही वो जगह है जहां कैंसर की थकन कम हो सकती है। अब एक आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है, कैंसर के एहसासात गलत नहीं, गलत सिर्फ ये होता है कि कैंसर हर एहसास को अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है। हर दुख आपकी जिम्मेदारी नहीं, हर खामोशी आपका कसूर नहीं, और हर दूरी आपकी कमी नहीं। अगर आप ये समझ गए तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी जगहों से निकल जाएंगे जहां आप सिर्फ सह रहे थे। और यही फ़ायदा है एस्ट्रो साइंस उर्दू देखने का, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को खुद शनासी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें बल्कि समझदार समझें। आप इख्तिताम की तरफ आएँ, लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। अगर कोई शख्स आपकी नरमी को हल्का समझता है तो क्या वो वाकई आपके करीब रहने के काबिल है? ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम बुरूज को फसाना नहीं बनाते, हम इन्हें इंसान की नफ्सियात की ज़बान में समझाते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ज़्यादा वाज़े तरीके से कर सकें। अगर ये वीडियो आपके दिल को ज़रा सा भी समझा गई हो तो चैनल को फॉलो कर लें। और अगर आप कैंसर हैं तो कमेंट्स में बस ये लिखिए, मैं अपनी नरमी की हिफाजत करूँगा या मैं अपनी नरमी की हिफाजत करूँगी। अगली वीडियो में हम कैंसर के एक बड़े सवाल पर बात करेंगे। कैंसर जब खामोश होता है तो इसके अंदर क्या चल रहा होता है, और आप इसे दुरुस्त तरीके से कैसे समझ सकते हैं। कैंसर, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।